तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कोल नाम के बंदे को। वो अपने भाई टकेट को ढूंढता हुआ एक पार्टी में आ जाता है। वहाँ उसे कोई बताता है कि उसका भाई एक कमरे में होता है। कोल उस कमरे का दरवाजा तोड़कर अपने भाई के पास जाता है। उसका भाई जख्मी हालत में होता है और वो अपने पापा के बारे में कुछ बोल रहा होता है। तो कोल कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, हमारे पापा को मरे हुए बहुत टाइम हो गया है। तभी वहाँ सबके सामने डकेट अपने भाई कोल पे चाकू से वार कर देता है और खुद के सर में चाकू घुसाकर मर जाता है। फिर हमें मिया नाम की लड़की को दिखाते हैं। वो अकेले बैठकर अपनी माँ को याद कर रही थी उनकी दूसरी बरसी पे। फिर उसके पापा उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर शायद मिया अपने पापा से बात करने में इंटरेस्ट नहीं थी। फिर उसको रेली का कॉल आता है, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड जेड का भाई है। वो कहता है उसकी बहन उसे फिर खेलने के बाद पिक करना भूल गई, तो क्या वो उसे आकर घर छोड़ सकती है। फिर हम रेली को देखते हैं, वो उसके दोस्त जेम्स के साथ बैठा होता है। तभी वहाँ मिया आ जाती है और रेली उसके साथ गाड़ी में बैठकर निकल पड़ता है घर के लिए। घर जाते वक्त उन्हें एक कैंगरू मिलता है, सड़क पर तड़पती हुई हालत में। मिया उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करती है ताकि वो एक ही बारी में मर जाए, पर मिया ऐसा नहीं कर पाती और वो साइड से गाड़ी निकाल लेती है। फिर वो दोनों रैली के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर मिया अपनी बेस्ट फ्रेंड जेड से मिलती है। वहाँ हमें बातों बातों में पता चलता है कि जेड का बॉयफ्रेंड डैनियल है, जो पहले मिया का बॉयफ्रेंड था। इसके बावजूद मिया जेड को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानती है। फिर जेड, रेली और मिया रात को अपने एक दोस्त की पार्टी में जाते हैं। वहां जाकर हेलर नाम की उनकी दोस्त उन्हें बताती है कि वो अब एक गेम खेलेंगे, टॉक टू मी। मिया इस गेम को खेलने के लिए रेडी हो जाती है। हेलर फिर उसे गेम के रूल बताती है कि इसमें उसे पहले एक चेयर से बांधकर एक कैंडल जलाएंगे। फिर उसे एक हाथ वाली मूर्ति को पकड़कर बोलना होगा, टॉक टू मी। मिया फिर उस मूर्ति का हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, टॉक टू मी। तभी उसके सामने वहाँ एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। तभी ये देखकर वो शॉक हो जाती है और एकदम से हाथ छोड़ देती है। फिर वो अपने दोस्त के कहने पर वो दोबारा हाथ पकड़ती है और दोबारा कहती है, टॉक टू मी। इसके बाद एक मोटी सी औरत की डरावनी आत्मा उसके सामने आती है। फिर वो उससे बोलती है, आई लेट यू इन। इसके बाद वो आत्मा उसके अंदर घुस जाती है। मिया की आंखें एकदम काली हो जाती है और वो डरावनी आवाज में बात करने लगती है। वो फिर रेली से कहती है कि उसे तुम पसंद आ गए और वो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तभी 90 सेकंड्स का टाइम पूरा हो जाता है और हेली और जॉस उसके हाथ से वो मूर्ति निकालते हैं और कैंडल बुझा देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेली को डर के मारे नींद नहीं आती, तो वो अपनी बहन के कमरे में जाता है सोने के लिए, पर उसकी बहन उसे मना कर देती है और यहाँ सोने के लिए। फिर वो लिविंग रूम में जाता है। वहाँ पर मिया लेटी होती है क्योंकि वो आज रात उन्हीं के घर रुकी होती है। रेली उसके पास जाके लेट जाता है। फिर मिया उसे एक सपने के बारे में बताती है जहाँ वो एक मिरर में देखती है पर उसकी रिफ्लेक्शन नहीं दिखती। फिर रेली उससे पूछता है कि उसकी मॉम की मृत्यु कैसे हुई थी, तो वो बताती है कि नींद की गोलियों की ओवर डोज की वजह से हुई थी। फिर बातों बातों में रेली सो जाता है और मिया उसके सर पे हाथ फेरने लगती है और अचानक से वो हाथ किसी डीमन का हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जेड के घर सारे दोस्त इकट्ठा होने वाले हैं। जेड की मॉम उनसे कहती है कि दारू, ड्रग्स, स्मोकिंग ऐसा कुछ मत करना, वरना उनको ये बहुत भारी पड़ेगा। फिर रात को सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं उसके घर फिर से आत्माओं से बात करने के लिए। फिर मिया जॉस से पूछती है कि इस हाथ के पीछे की कहानी क्या है। फिर जॉस उसे बताता है कि उसे ज़्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि यह हाथ की मूर्ति शायद एक ऐसे इंसान के हाथ को काट कर बनाई गई है जो पहले आत्माओं से बात करा करता था। फिर सब बारी बारी ये हाथ पकड़कर गेम खेल रहे होते हैं और एक दूसरे की वीडियो भी बना रहे थे। तभी फिर रैली भी एक गेम खेलने के लिए कहता है, पर जेड उसे मना कर देती है और उसे कमरे से बाहर चली जाती है। पर मिया उसे अलाउ कर देती है, पर कहती है कि सिर्फ 50 सेकंड्स के लिए। इसके बाद रेली एक गेम खेलता है और जैसे ही वो हाथ पकड़कर आई लेट यू इन कहता है, उसके अंदर मिया की मम्मी की आत्मा आ जाती है और वो मिया से बात करने लगता है। इतने में 50 सेकंड्स हो जाते हैं। फिर रेली के अंदर एक आदमी की आत्मा आ जाती है और वो वही आत्मा होती है जो मिया ने बताई थी जब उसके अंदर एक आत्मा घुसी थी। इसके बाद रेली अपना सर जोर जोर से पीटने लगता है। वो जैसे तैसे उसे रोककर पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। रैली को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पुलिस मिया से थोड़ी पूछताछ करती है। मिया घर आती है और उसके पापा उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो अपने पापा से बात नहीं करती और सीधा अपने कमरे में चली जाती है। इसके बाद वो कैब बुक करके सीधा हॉस्पिटल रैली को देखने चली जाती है। वहाँ जैसे ही वो पहुँचती है, जेड और रैली की मॉम उस पर बहुत गुस्सा करती हैं और जो भी कुछ हुआ वो उसी को उसका जिम्मेदार ठहराती हैं। इसके बाद वो डैनियल के साथ घर आ जाती है। वो उसे यहीं रुकने को कहती है क्योंकि वो बहुत डरी हुई होती है और उसे अकेला नहीं रहना था। फिर रात को वो अपने फ़ोन में उसकी मम्मी के साथ वाली अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देखती है और इसके बाद उसकी आंख लग जाती है। फिर वो अपने सपने में देखती है वही दिन जिस दिन उसकी मॉम मरी थी और एकदम से उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो देखती है एक बूढ़ी डरावनी आत्मा उसकी तरफ बढ़ रही है, तो वो वहाँ से चली जाती है और जाकर डैनियल को उठाने की कोशिश करती है, पर वो आत्मा बेड पर जाकर डैनियल का पैर चाटने लगती है। मिया चिल्लाकर डैनियल को उठाने की कोशिश करती है, पर जब वो उठता है तो वो देखता है कि मिया ही उसका पैर चाट रही थी और ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है।
फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रेली की मम्मी और जेड रेली को निला रहे होते हैं। तभी अचानक से वो जेड के हाथ पे काट लेता है और फिर से अपना सर जोर जोर से दीवार पे मारने लगता है। फिर हम देखते हैं मियाँ उस हाथ की मदद से अपनी मम्मी से मिलती है। वो मियाँ को बताती है कि रेली बहुत बुरी हालत में है, यहाँ पर बाकी सोल्स उस पर बहुत तड़पा रही हैं और उसे बचाने का एक ही रास्ता है, अगर तुम उसे जान से मार दो ताकि वो और ना तड़पे। फिर वो अपने दोस्त से मिलती है और कहती है कि हमें डैकेट के भाई से मिलना पड़ेगा, शायद वो हमें कुछ बता सके। फिर हम देखते हैं कि वो लोग कोल यानी डैकेट के भाई, जिसको शुरुआत में चाकू लगा था, उन्हें बताता है कि उसके भाई ने भी ये हाथ बहुत ज़्यादा बार यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से उसे अजीब चीज़ें दिख रही थी। और वो बताता है कि हाथ एक मीडियम की तरह काम करता है, जिससे हम दूसरी डायमेंशन में जाकर सोल से बात कर सके। कोल को बस इतना ही पता होता है। इसके बाद मियाँ, डैनियल और जेड हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि मियाँ को लगता है कि शायद जब रेली ने रिचुअल किया था तो हम कैंडल बुझाना भूल गए थे, तो इस बार दोबारा से रिचुअल करना होगा और अच्छी तरीके से ख़त्म करना होगा। फिर वो तीनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं। वहां जाकर रेली के हाथ में वही मूर्ति वाला हाथ दे देते हैं और रिचुअल करते हैं, पर कुछ नहीं होता। फिर मियाँ उस हाथ को अपने हाथ में ले लेती है और कहती है मुझे रेली से बात करनी है। इसके बाद उसके सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है। वो उससे रेली के बारे में पूछती है, तो वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें उसके पास ले जा सकती हूँ। मियाँ मान जाती है, तो वो बच्ची फिर उसे आत्माओं की जगह ले जाती है। वहाँ वो देखती है शैतानी आत्माओं ने रेली को जकड़ रखा है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है और वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। फिर वो घर जाकर अपने पापा से मिलती है। उसके पापा उसे एक चिट्ठी देते हैं जो उसकी मम्मी ने लिखी थी मरने से पहले। उसमें लिखा था कि ये फैसला मेरा खुद का है और अब मैं खुश हूँ और किसी दर्द में नहीं हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब तुम लोग भी खुश रहो। इसके बाद वो अपने डैड को गले लगाती है। फिर उसे उसकी मम्मी की आत्मा दिखाई देती है। फिर वो एक कमरे में जाती है जहाँ उसकी मम्मी की आत्मा उसे बताती है कि ये तुम्हारे पापा नहीं बल्कि वो बुरी आत्माएं हैं जो तुम्हारे पापा का रूप लेके आई हैं। फिर अचानक से बुरी आत्मा उसके पापा का रूप में वहाँ आ जाती है और उस पर वार कर देती है। मियाँ की आवाज़ सुनकर उसके पापा उसके कमरे में जाते हैं और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं मियाँ उन्हें डीमन समझकर सीजर से मार देती है। फिर वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो जेड को कॉल करती है और उसे अपने घर पे बुलाती है और कहती है कि उसे रेली को बचाने का मौका मिल गया। फिर जेड पार्किंग से उसके घर जाने के लिए निकलती है और वहाँ हम देखते हैं कि मियाँ वहीं पार्किंग में अपनी गाड़ी के अंदर है। फिर मियाँ रेली के पास जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेड मियाँ के घर के अंदर जाती है, तो वो उसे ढूंढते हुए देखती है कि उसके पापा बहुत जख्मी हालत में है। फिर वो अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है कि जाके देखो अगर मियाँ रेली के पास तो नहीं, क्योंकि वो उसके लिए खतरा है। उसकी मॉम जाके देखती है कि रेली अपने कमरे में नहीं है। इतने में हम देखते हैं कि मियाँ रेली को व्हीलचेयर पे लेकर जा रही होती है। इतने में उसे जेड देख लेती है। मियाँ उसे सड़क के पास ले जाती है और सोचने लगती है कि रेली को मारूं या नहीं। फिर वहाँ पर उसकी मम्मी की आत्मा और वो शैतानी आत्मा उसे उकसाती हैं कि रेली को मार दे, लेकिन वो रेली को मारने के बजाय खुद कूद जाती है गाड़ी के सामने। फिर हम देखते हैं कि मियाँ वापस हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उसे अपनी रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं दिखती और वो उसकी आवाज़ भी कोई सुन नहीं पाता, क्योंकि अब वो आत्माओं की दुनिया में आ गई है। और वो देखती है कि रेली भी ठीक हो गया है और वो अपने घर जा रहा है। फिर उसे एक अंधेरे में रोशनी दिखाई देती है। वो उस रोशनी के पास जाती है और उसे वहाँ एक हाथ दिखता है। वो उस हाथ को पकड़ती है और एकदम से एक लड़का उसे दिखाई देता है और वो उससे कहता है आई लेट यू इन, यानी मैं तुम्हें अंदर आने देता हूँ। और इसी के साथ हमारी ये आज की मूवी भी यहाँ ख़त्म होती है और हम फिर मिलेंगे एक ऐसी मज़ेदार मूवी के साथ।